नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे। तब सभी नक्षत्रगण बहुत शुभ हो गए। सारे ग्रह इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया था। सारी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आसमान में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे। सभी नगरों और लोगों के मन में सौभाग्य के लक्षण दिखाई दे रहे थे। नदियां पानी से पूर्ण होकर बह रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल के सारे पक्षी गाने और नाचने लगे थे। हवाएं अपने साथ फूलों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी थी। ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की आवाज सुनाई दे रही थी और बादल मोहक गर्जना कर रहे थे। जब ऐसा संयोग हुआ तो भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए। वसुदेव ने आश्चर्यजनक उस बालक को देखा जो शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए थे, जिनके गले में कौस्तुभ मणि की माला, कुंडल, मुकुट, पीतांबर और अन्य आभूषण पहने हुए थे। जिस कमरे में बालक का जन्म हुआ उसके तेज से दैदीप्यमान था। बालक का ये रूप देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अतः वे समझ गए कि अब भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। अपने नवजात शिशु को देखकर वसुदेव इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें ब्राह्मणों को कई हजार गाय दान देने की इच्छा हुई, पर वे कंस की कारावास में बंद थे। वसुदेव और देवकी दोनों को चिंता सताने लगी कि अगर कंस को पता चल गया कि उनके 8वें संतान का जन्म हो चुका है तो वह निश्चित ही उसको हानि पहुंचाएगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक का रूप धारण कर ले। देवकी की प्रार्थना सुन के भगवान उनसे बोले कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित है और कंस से भयभीत है, परंतु आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और नंद यशोदा की नवजात पुत्री जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उससे मुझे बदल ले। अपने माता पिता को इस प्रकार कहकर भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को कारावास से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। ठीक उसी समय नंद और यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के कारण कंस के महल के सारे निवासी और द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। बंद दरवाजे, लोहे की बेड़ियां सब अपने आप खुलने लगा। रात अत्यंत अंधेरी थी, पर जैसे ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा, मानो जैसे सूर्य का प्रकाश हो। जब वसुदेव कृष्ण को ले जा रहे थे तो रात्रि का अंधेरा दूर हो गया था। साथ ही आकाश में जोर से गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे बारिश से उन्हें हानि न पहुंचे। वसुदेव जब यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी स्थिति होने पर भी यमुना ने उन्हें नदी को पार करने का मार्ग दे दिया और वे यमुना पार करके आगे बढ़ने लगे। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल के निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सो रहे हैं।
इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी दिक्कत के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की कन्या को ले आए। इसके बाद वे पुनः कंस के कारावास में लौट आए और पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़िया पहन ली, जिससे कंस को ये पता न चले कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है। माता यशोदा जानती थी कि उनका एक शिशु हुआ है, लेकिन प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे गहरी नींद में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उन्हें पुत्र हुआ है या पुत्री। वसुदेव के लौटते ही पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात बालक की आवाज सुनाई दी। पहरेदारों ने कंस को बालक के जन्म का समाचार दिया और वह तुरंत देवकी की ओर जाने लगा। अपने भाई को आते देख देवकी चिंतित हो गई और कंस से कहने लगी, मेरे भाई, इस लड़की को मत मार। मैं वचन देती हूँ कि ये तुम्हारी पुत्रवधू बनेगी। पर कंस इतना क्रूर था कि देवकी की एक बात उसने नहीं मानी और उसने कन्या को छीन लिया और पत्थर पर पटकने लगा। कन्या तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गई और उसने आकाश में जाकर अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया। ऊपर से उस देवी ने कंस को कहा, मूर्ख कंस, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला तो इस संसार में जन्म ले चुका है। अष्टभुजा देवी के इन शब्दों को सुनकर कंस बहुत घबरा गया और उसने वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खोल दी और उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह सहानुभूति दिखाने लगा। पर दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर कल रात जो हुआ वह बताया। कंस के सारे मंत्री और उसके असुरी मित्र उसको सलाह देने लगे कि बीते 10 दिनों में आसपास के गांवों में जितने भी बालक जन्मे हैं उन सबको मार देना चाहिए। मंत्रियों का यह सुझाव मानकर कंस ने आदेश दिया कि बीते 10 दिन में जितने बालक जन्म ले चुके हैं उन सबको मार दिया जाए और वो इस सब की व्यवस्था करने में लग गया। तो ये थी आज की भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।